काश्मीरा में बीजे अधिकार नो मंगलाचरण। हाँ दीदी। मंगलमय मंगल करण वीतराग विघ्न नमो ताय जाते भय अरहंतादिमा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब भावे बदरा मिथ्या भाव अभाव से जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। आपकी थोड़ी आवाज कट गई थी। हाँ दीदी क्या सुबह करूँ। मंगल हाँ, थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल दूसरा अधिकार जो शुरू किया है उसका नाम दिया है संसार अवस्था का स्वरूप, है ना। संसार अवस्था का कल हमने मीनिंग समझा था कि जो अपने स्वरूप से च्युत हो जाता है उसका नाम है संसार। संसार कोई पदार्थ में नहीं है, कोई संयोग में नहीं है, कोई बाहरी निमित्त में नहीं है, परंतु संसार अपने स्वभाव को भूलने से है। और उन अवस्था का मीनिंग बताया था कि कर्म बंध की जो अवस्था है जीव की उसको कहा अवस्था। अब ये दूसरे अधिकार में पंडित साहब कर्म बंध के ऊपर फोकस करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें पूरे कर्म की चर्चा आने वाली है। तो आज अपन अगला जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है दृष्टांत और सिद्धांत वाला जो अपना चार्ट है उसको लेकर के ये दोनों पैराग्राफ जो है वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब उसमें ये आ जाएंगे। कल हमने जो चर्चा की थी वो आप लोगों को याद होगा कि इसमें पंडित साहब कहते हैं हम मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं और बात बताते हैं कर्म बंधन की। तो ये तो ऑपोजिट हो गया ना, कहाँ तो आप मोक्ष मार्ग बताते हो और कहाँ तो आप कर्म बंधन की बातें करते हो। तो ये ऑपोजिट नहीं लग रहा काश्मीरा में? नहीं दीदी, क्योंकि व्यवहार से बोलेंगे तो मोक्ष माने कार्य हम्म। और मोक्ष का जो उपाय करता है मतलब वो रत्नत्रय प्रकट करना है तो फिर वो कारण बन जाता है ना, इसलिए। नहीं 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 नहीं, मैं आप प्रश्न नहीं समझे। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ कहते हैं पहली लाइन में कि अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं और बात करेंगे कर्म बंधन की कि कर्म से दुखी हो रहा है, कर्म का बंध हो रहा है, दुख उनसे सह नहीं जाता। मोक्ष तो उसको कहते हैं कि भाई वो सर्व कर्म से मुक्त होकर के उस जीव का तो मोक्ष हो गया। और आप मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करते हो और बात करते हो कर्म बंधन की, दुखों की। ये मेरा प्रश्न है, तो ये दीदी नहीं, ऑपोजिट नहीं लग रहा? नहीं क्योंकि कर्म का जब कर्म का अभाव होगा तभी मोक्ष प्राप्त होगा ना। हाँ उनको जब हाँ कर्म बराबर। बंधन से दुख होता है ये जानेगा। हाँ बराबर, क्योंकि कर्म बंधन से मुक्त होने का नाम मोक्ष है। मुंच धातु से मोक्ष बना है। मुंच धातु, मुक्त होना। लेकिन काय से मुक्त होगा? कर्म बंधन से, राग द्वेष से, मोह के परिणामों से, है ना। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन सब से जब जीव मुक्त होगा तब उनका पहले तो मोक्ष मार्ग शुरू होगा, फिर उनका पूर्ण मोक्ष होगा। तो टोडरमल जी शायद सही बात कर रहे हैं। ये कोई ऑपोजिट नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है। भाई तू पहले अभी बंधन में पड़ा है कि नहीं पड़ा है, तुझे बंधन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब तुझे बंधन महसूस होगा तो बंधन से छूटने का तू उपाय करेगा। बोलो सुनीता जी, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त होगा कि मुक्त व्यक्ति मुक्त होगा? बंधन जो में बंधन पड़ा में हुआ पड़ा है बंधन वो से मुक्त होगा। है ना। जो व्यक्ति अपन ये कहें कि आप जेल से छूट करके कब आए, तो वो व्यक्ति जेल में गया हुआ होना चाहिए ना।
कोई व्यक्ति जेल में गया ही नहीं और अपन बोले तुम जेल से कब आए, तो वो कहेगा तुम किससे पूछ रहे हो, कौन जेल में गया था। ख्याल में आ रहा है आप लोगों को? तो इसी तरह पहले बंधन का स्वीकार करो कि वास्तव में कर्म बंधन है, मैं कर्म बंधन से दुखी हो रहा हूँ और उनको दुख दूर करने का उपाय भी कर रहा है। परंतु कल जो हमारी 4 लाइन में चर्चा चली थी, उसमें परंतु कहकर के पंडित साहब क्या समझाना चाहते हैं कि ये जीव कर्म बंधन से दुखी है, कर्म बंधन को दुख दूर करने का उपाय भी कर रहा है, परंतु परंतु कहकर के टोडरमल जी साहब ने क्या कहा था अपने कारंजा वाले भाई, क्या हाँ नाम, कुलभूषण भाई, हाँ हाँ क्या कहा था कि अपना जो बंधन है उससे छूटने का उपाय बोल रहे हैं। नहीं नहीं, बंधन में से हाँ छूटने का उपाय भी जीव कर रहा है। कल 3 बात बताई थी, आत्मा हाँ कर्म से बंधा हुआ है, कर्म से दुखी हो रहा है और दुख दूर करने का उपाय भी करता है। परंतु कह करके टोडरमल जी साहब क्या कहना चाहते हैं, सुनीता जी? सच्चा उपाय प्राप्त किए सच्चा बिना उपाय उसने, हाँ सच्चाई हाँ करे बिना नहीं मुक्त दुख होगा। दूर नहीं हाँ होता। हाँ, कल हमारी इस पे चर्चा चली थी कि सच्चा उपाय करे बिना दुख दूर नहीं होगा। मैंने दृष्टांत दिया था राजा वाला कि कांच का दरवाजा बंद है, इसको धक्का मार करके खोल रहे हैं पब्लिक, पूरी ताकत लगा दी, पूरा जोर लगा दिया, पर दरवाजा क्यों नहीं खुला? सुधाबेन, तो अंदर से वो बाहर की साइड खोल रहा था, उसको अंदर की साइड खोलना था। अंदर से हाँ, था। उसको अंदर पुश करना था और हाँ तो वो ताकत पूरी लगा रहे थे दरवाजे को धक्का मारने की, तो दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि विपरीत उपाय करने से कभी भी कार्य नहीं होगा। इसी तरह पंडित साहब क्या कह रहे हैं कि आप लोगों सच्चा उपाय करते नहीं हो। सच्चा उपाय क्या है और झूठा उपाय क्या है, पहले तो ये समझो। पहले झूठा उपाय कौन बताएगा? अंकित भैया, हमारा दिन भर में झूठा उपाय क्या चल रहा है? कल मैंने बहुत सारी बातें बताई है। हम संसार में ही, मतलब अगर कुछ चोट लगी तो मरहम लगा के वैसे ठीक करने का कोशिश करते हैं, यही संसार के अंदर ही उपाय घूमते रहते हैं। हाँ, सही बात है कि भाई शरीर में कोई प्रॉब्लम हुई तो हम तुरंत उस पे मलहम पट्टी कर दी, भूख लगी तो भोजन कर लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया, और हम समझते हैं कि हम सच्चा उपाय कर रहे हैं। लोक व्यवहार में तो यही माना जाएगा, तो फिर प्यासा मर जाए, भूखे मर जाए, उपाय तो यही करेंगे। परंतु ये मोक्ष मार्ग के अकॉर्डिंग उपाय नहीं है। अक्सा बेटा, मोक्ष मार्ग के अकॉर्डिंग उपाय क्या करना चाहिए? मोक्ष मार्ग के अकॉर्डिंग उपाय आत्मा में ही सब कुछ ढूंढना चाहिए, बाहर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, बाहर कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात तो आपने सही बता दी कि भाई अगर जीव को सुखी होना है तो आत्मा में ढूंढना चाहिए। आत्मा में ढूंढना चाहिए का मतलब मैं ही सुख का सागर हूँ, मेरा सुख बाहर में कहीं पर भी नहीं है और बाहर के उपाय करने से मैं कभी सुखी होने वाला नहीं हूँ, है ना? तब उस व्यक्ति की दृष्टि अंदर में जाएगी और भूख का, प्यास का, भोजन का, रोग का, है ना, कुछ भी प्रकार का वो उपाय अंदर में होगा, वो उपाय बाहर कहीं पर भी नहीं है। हमें लगता है अक्सर बेटा टेम्पररी, तो हमें लगता है कि दीदी इतनी भूख लगी थी और जैसे भोजन किया ना तो तृप्ति हो गई, ऐसी प्यास लगी थी 2 गिलास पानी पिया तो तृप्ति हो गई, ये सब टेम्पररी है। आया समझ में? ये कोई परमानेंट उपाय नहीं है। अगर देखो ना, अपने को रसगुल्ला बहुत पसंद है तो कितना खा सकते हो, 4, 8, 10, और जब एकदम पेट भर जाएगा, हाउसफुल हो जाएगा, फिर अपने को कोई कहे कि अरे दो एक तो ले लो ना, एक दो ले लो ना, तो अपने को ये लगेगा अरे रहने देना भाई, मैं मुझे नहीं चाहिए, अभी मेरा पेट फुल हो गया है, अब मेरी टंकी में जगह नहीं है, अपन बिल्कुल कह देते हैं। आया ना समझ में? इसका मतलब वो रसगुल्ला खाने से सुख नहीं है, वो तो तात्कालिक में ऐसा लगता है कि भूख लगी थी और भोजन मिल गया तो अच्छा लगा। ये सारे टेम्पररी उपाय है। परमानेंट उपाय तो वास्तव में अपने भगवान आत्मा का लक्ष्य करना, दृष्टि करना, रुचि करना, प्रीति करना, प्रतीति करना, यही वास्तव में सच्चा उपाय है। बराबर, ये चर्चा कल हमारी हो चुकी थी। और नहीं होता है इस प्रकार का उपाय नहीं कर पाता तो वो जीव क्या होता है? व्याकुल होता है, दुखी होता है। देखो, आकुल और व्याकुल, इनमें जरा सा अंतर समझो। आकुल व्याकुल बोल तो देते हैं, आकुल व्याकुल।
आकुल माने किसी चीज की अंदर में इच्छा हुई, ये आकुलता, ये इच्छा होना यही आकुलता है। और फिर इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, उसका नाम है व्याकुल, है ना। जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो वो व्याकुल हो जाता है, मुझे चाहिए, नहीं मिल रहा है, और उसको बार बार वो चीज को प्राप्त करने की व्याकुलता रहती है। चीज को प्राप्त करने की इच्छा वो आकुलता, और प्राप्त नहीं होती है तो हो जाता है व्याकुल। आया समझ में? यहाँ तक की चर्चा हमारी कल हुई थी। आपको ये वाला पॉइंट बराबर समझ में आया होगा। जीव अनादि से कर्म बंधन से युक्त है, कर्म बंधन से दुखी हो रहा है। नंबर 3, दुख को दूर करने का उपाय कर रहा है, परंतु ये उपाय उनका झूठा है, इसीलिए वो दुख को सहन नहीं कर पाता और आकुल व्याकुल होता है। यहाँ तक की चर्चा हो गई थी, बराबर। आज अपन अगला जो आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है ना, जो चार्ट, इस चार्ट के माध्यम से ये पूरा पैराग्राफ दोनों इसमें आ जाएगा। देखो, पहले अपन दृष्टांत को लेते हैं। आप चार्ट निकाल लीजिए, दृष्टांत और सिद्धांत वाला चार्ट, है ना। इसमें ये वाली बात पूरी आ जाएगी, फिर अपन पढ़ेंगे। देखो, इसमें ये बताया दृष्टांत में, टोडरमल साहब दूसरा अधिकार, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन 4 अधिकार में वैद्य और रोगी का दृष्टांत दे करके बात करेंगे। कौन सा दृष्टांत देंगे गिरीश भाई? गिरीश भाई नहीं है। वैद्य और रोगी का दृष्टांत दे करके ये बात को समझाएंगे। देखो, पहले मैंने इसमें जो दृष्टांत लिखा है ना, वो आप समझो। इसमें कितनी बातें हैं? कुछ अवस्था, निदान, कारण, उपाय और प्रतीति, है ना, ऐसी बातें इसमें लिखी हुई है। तो पहले अपन दृष्टांत से समझे कि कोई एक मरीज है, कोई एक पेशेंट है, बराबर। तो उनको सपोज करो हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर उससे कहते हैं क्या क्या अवस्थाएं बन रही है आपको, तो वो कहेगा कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मैं जीना चढ़ता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं थोड़ा तेज चलता हूँ तो मुझे छाती में दर्द होता है। ये सारी रोग की अवस्था है। आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ जो भी लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी ऐसी अवस्थाएं किसकी होती है? हार्ट के पेशेंट को हो रही है, बराबर। अब इसके ऊपर वो डायग्नोसिस करते हैं। निदान माने डायग्नोसिस, है ना। पहले तो उनको हार्ट का रोग बताया और फिर इसका निदान किया। ये सारी अवस्थाओं को देख करके उसका निदान हुआ। क्या डायग्नोसिस हुआ? कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको हार्ट में पंपिंग ठीक से नहीं हो रहा है, या तो आपकी नसों में ब्लॉकेज है, जो भी कुछ है, तो उससे क्या हुआ? निदान हुआ। पहले अवस्था को देखी, माने उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है वो समझा, इसके ऊपर डायग्नोसिस हुआ कि इस व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है, बराबर। अब उसका कारण क्या है? ये क्यों हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है? सामान्य व्यक्ति को नहीं हुई और इसी मरीज को क्यों ये प्रॉब्लम हुई? तो क्या आया कारण में? क्या लिखा है? अच्छा बेटा, उल्टा खाना, उल्टा सुल्टा हाँ, खाना। उल्टा सुल्टा खान पान। आपका भोजन ठीक नहीं है, आपका खान पान ठीक नहीं है, आपकी रहनी सहनी ठीक नहीं है। आप रात को 11 बजे 12 बजे भोजन करते हो और फिर तुरंत सो जाते हो, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि एकांत ये बात नहीं है। आप कहोगे दीदी साता सता का उदय भी तो होता है, बम्बई वाले लोग तो 12 बजे तुम खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन अधिकांश इसको इस प्रकार से उसका कारण बता सकते हैं कि तुम्हारा उल्टा सुल्टा खान पान है, इसकी वजह से तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है, बराबर। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय सुपाच्य भोजन, समय पे भोजन करो, सुपाच्य भोजन करो, तला भुना ज्यादा नहीं खाओ, स्वीट ज्यादा नहीं खाओ, वॉकिंग करो, और ये सारी बातें उपाय में आ जाएगी, बराबर। ये सारी बातें उपाय में आ जाएगी। वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो बोले सुपाच्य भोजन करो। देखो, आजकल डॉक्टर लोग तुरंत बाईपास कर देते हैं, है ना। वो तो उनको तो जो समझ में आया वो करेंगे ना। लेकिन अगर एक समझदार व्यक्ति हो तो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दे तो थोड़ा बहुत उनका सुधार हो सकता है, काफी सुधार हो सकता है, बराबर।
तो सुपाच्य भोजन करना, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर देना, ये इनका उपाय है। बराबर। फिर उनको प्रतीति कैसे कराएं, उन मरीज को विश्वास कैसे दिलाएंगे, बताओ, उस मरीज को कैसे विश्वास दिलाओगे काश्मीरा बेन? मतलब पूर्वे मरी, दीदी ये दिख नहीं रहा इसमें क्या लिखा है, पूर्वे मरीज को करने हाँ, पूर्वे मरीज ऐसे करने से ठीक हुए हैं। अच्छा, हाँ। नहीं दिखाई दिया आपको प्रॉपर? पूर्वे मरीज माने पेशेंट ऐसे करने से ठीक हुए हैं। वहां पर और बहुत सारी लंबी कतार लगी है ना पेशेंटों की, तो कहते देखो पहले ये मरीज है ना, इनका ऑपरेशन, इनका ये सब कुछ हो गया, इनका उपाय हमने किया और देखो ये मरीज एकदम ठीक हो गया है। पहले का पेशेंट बताते हैं कि आपको प्रतीति हो जाएगी, आपको विश्वास हो जाएगा कि देखो ये सारे मरीज यहाँ बैठे हैं ना, इन सबका उपाय हमने किया है, इनका कारण हमने पकड़ा है, इनको हमने हार्ट डिसीज का उपाय बताया है और आज देखो ये मरीज कैसा ठीक हो गया है। तो ये क्या हो गया, इससे आपको क्या हो जाएगा सुनीता जी? हमें विश्वास हो जाएगा। हाँ, विश्वास हो जाएगा, हमें प्रतीति हो जाएगी, अच्छा ये मरीज ठीक हो गया। अपने को देखो ना, वैसे भी अपने को नॉर्मली भी अपन विचार करें ना कि कोई व्यक्ति अपने को वो जो तकलीफ है उस तकलीफ में से कोई दूसरा व्यक्ति गुजरा हो और वो व्यक्ति अपने को कहे कि अरे मैंने ऐसा किया था, आप ऐसा कर लो आपको एकदम ठीक हो जाएगा। बिल्कुल जैसा आपको हो रहा है ना वैसा ही मुझे हुआ था और मैंने ये किया था, तो तुरंत अपन उसको अप्लाई करते हैं और अपने को विश्वास भी हो जाता है। ये समझ में आया? ये तो हो गया दृष्टांत, ये रोगी का दृष्टांत। रोगी के दृष्टांत में कितनी बातें आई, अवस्थाएं बताई, उसका निदान बताया, उसका कारण बताया, उसका उपाय बताया और फिर उसकी प्रतीति कराई। ये सारे दृष्टांत हो गया रोगी का। अब इसके ऊपर सिद्धांत क्या है समझना ध्यान से, बहुत मार्मिक चर्चा है। इसके ऊपर सिद्धांत बताया कि कुछ अवस्थाएं हो रही है। ध्यान से सुनना, कुछ अवस्थाएं हो रही है। क्या अवस्थाएं हो रही है वर्तमान में, क्या अपन फील कर रहे हैं, अपन पहले रोगी है कि नहीं ये पहले नक्की करो। गिरीश भाई तो है नहीं आज मेरे ख्याल से। है? अच्छा, वो तो उस समय जवाब नहीं दिया तो मैंने सोचा पता नहीं। हाँ गिरीश भाई बोलो, पहले तो आप रोगी हो कि नहीं ये पक्का करो, है ना? रोगी हैं, ये बात तो पक्की है क्योंकि कर्म बंधन से घेरे हुए हैं, कर्म का बंधन है। अब यहाँ पर समय सारजी वाली बात नहीं लगाना, वो लगाएंगे, लगाना तो उसको ही है, परंतु पंडित साहब जो दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का जो स्वरूप बता रहे हैं ना, उसमें कर्म बंधन को रोग के रूप में लिया है। तो कुछ अवस्थाएं क्या बन रही है, तो अपन डे टू डे लाइफ में विचार करें, आप भोजन करने बैठे और आपकी धर्म पत्नी ने आपको नमक देना भूल गए या नमक डालना भूल गए, तो बोलो कारंजा वाले भाई, कुलभूषण भाई, कैसा कैसा लगेगा? नमक ही नहीं है भोजन में, बोलो क्या लगेगा? नीरस लगेगा, गुस्सा करती नीरस है। लगेगा, गुस्सा आएगा। भोजन तो नीरस लगेगा पर पत्नी के ऊपर गुस्सा आएगा कि ये क्या भोजन बना रहे हो। ये बास में ना, इसलिए नहीं बोल सकते अब। अच्छा सही कह रहे हैं भाई कि पास में बैठे हैं तो कुछ कह नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि भोजन में नमक नहीं मिला तो गुस्सा आ जाता है ना? कोई भी व्यक्ति अजय सुबह सुबह एकदम लाइट चली गई, बताओ क्या करे? सुबह सुबह लाइट चली गई तो गुस्सा आता है। ये सारी परिस्थितियां जो बन रही है, कोई पदार्थ देखने से राग होता है, कहीं द्वेष होता है, कहीं कषाय होता है, कोई ठीक चलता है तो मजा आता है, कोई अनुकूल नहीं चलता तो गुस्सा आता है, बहुत सारी परिस्थितियां बनती है। दीदी 5 स्टार घर में रहने के बाद बाहर जाने के काम नहीं, काय के लिए तकलीफ देना। हाँ ये बात भी ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी अवस्थाएं बन रही है कि नहीं, आप अपना ऑब्जर्वेशन करो सभी, मैं और आप सब, कि 24 घंटे में ये कितना, मतलब सुबह उठते ही कितना कितना अपने को विकल्प होते रहते हैं, कैसी कैसी अवस्थाएं बनती रहती हैं, उनमें मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं। और ये सारी अवस्थाएं बन रही है कि नहीं सुधा बेन? हाँ दीदी बन रही है। बन रही है ना? तो ये अवस्था बन रही है, इसका मतलब ये हमारी वर्तमान में रोग की अवस्था चल रही है। अब निदान,
इसका निदान बताया पंडित साहब ने कि मूल निदान तो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है। देखो मिथ्यात्व के बिना कर्म बंधन नहीं होता। यहाँ भले चैप्टर में कर्म बंधन को रोग बताया है, परंतु कर्म बंधन भी मिथ्यात्व के कारण, विपरीतता के कारण ही कर्म का बंध होता है। तो निदान में मिथ्यात्व लिखा, फिर कारण बताया, क्या कारण है भाई, ये क्यों हो रहा है, ये पर को मतलब ये सारी परिस्थिति जो बन रही है, राग द्वेष मोह के परिणाम, अच्छा बुरा, है ना, कुछ भाया कुछ नहीं भाया, है ना, राग द्वेष इष्ट अनिष्ट 24 घंटा उसी में जा रहा है। तो बताओ इसका कारण क्या है, क्यों हो रहा है? तो कहते हैं देह को अपना मानना, पर में सुख बुद्धि करना, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि, ये ही वास्तव में कारण है और इससे होता है कर्म बंधन। आया समझ में? कारण समझ में आया कश्मीर में? हाँ दीदी, हाँ। है ना? ये विपरीतता हो क्यों रही है, ये जो अवस्थाएं बन रही है, तो ये सारी विपरीतता क्यों हो रही है हमारे अंदर में? क्यों हम पर द्रव्य को इष्ट अनिष्ट मानते हैं, पर का लक्ष्य करते हैं, राग द्वेष के परिणाम होते हैं। 24 घंटा शरीर संयोग कर्म उदय और इनमें ऊपर नीचे कुछ भी हो जाता है तो हम परेशान होते हैं। पर तोडरमल जी साहब कहते हैं भैया देह में एकत्व बुद्धि है, देह को अपना मान रहा है, पर में तू सुख बुद्धि कर रहा है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सारी बुद्धि तेरी चल रही है। देह में एकत्व बुद्धि, पर में ममत्व बुद्धि, संयोगों में ममत्व बुद्धि, पर द्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि पदार्थों में होती है। आया समझ में? ये इसका कारण बताया। देखो ध्यान से सुनना सुनीता जी, ये चीज अपन बोल तो बहुत फास्ट देते हैं, अभी जैसे मैंने बोल दिया एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, तो बहुत जल्दी अपन फास्ट में बोल देते हैं, परंतु इसके ऊपर जब अपन विचार करेंगे ना, चिंतन मनन करेंगे ना, तो अपने को वास्तव में लगेगा ये देह में कैसा एकत्व है। जरा सी कुछ तकलीफ हुई और तुरंत अंदर में लगता है बाप रे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कोरोना तो नहीं आ जाएगा, फिर से कोरोना आना शुरू हो गया, कहीं मुझे तो नहीं लग जाएगा, कि मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा तो बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, है ना, मेरे पति का क्या होगा। ये कितनी सारी अपने को अंदर में ये विकल्प की धारा चलने लग जाती है तुरंत तुरंत। कहने का मतलब ये है कि ये देह में एकत्व बुद्धि होने से ये जीव को इस प्रकार की बुद्धि खड़ी हो जाती है। अब अभ्यास क्या करना है, तो भेद विज्ञान तो आचार्य देव बताते हैं देह वास्तव में मैं नहीं हूँ। देह और आत्मा के बीच में कौन सा अभाव है सुनीता जी? अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव है ना, देह और आत्मा के बीच में तो अत्यंत अभाव है। देह जुदा पुद्गल जुदा आत्मा जुदा, देह और आत्मा दोनों जाति भिन्न है। प्रभु कहाँ लगा हूं मैं, कहाँ मेरा समय शक्ति बुद्धि ज्ञान उपयोग में कहाँ वेस्टेज कर रहा हूँ। इस प्रकार के भेद विज्ञान करने से इस जीव को एक दिशा मिलती है। बराबर, तो आया समझ में? अभी अपन ये वाली बात करते हैं कि उसका कारण बताया कि भाई तुम देह में अपनापन करते हो, तुम्हारी पर में सुख बुद्धि पड़ी है, तुम्हारी देह में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सारी बुद्धियां पड़ी है अंदर में, इसीलिए तुम्हारा ये रोग हो रहा है। आया समझ में? अब वो कहते हैं कि भाई इसकी प्रतीति कराते हैं। देखो तो कैसे प्रतीति कराएंगे, कर्म बंधन को रोग लिया है, कर्म बंधन रोग है और उसका निदान मिथ्यात्व, ये अरस परस है, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया है। अब प्रतीति कैसे कराते हैं कि ये कैसे दूर हो सकता है, तो देखो भाई हम भी यही उपाय से सुखी हुए हैं। कौन कह रहे हैं? पंडित साहब कह रहे हैं, तोडरमल जी साहब कह रहे हैं हम भी यही उपाय से सुखी हुए हैं। कौन सा उपाय किया होगा पंडित साहब ने? देह में अपनात्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व जो था वो नहीं करने से सुखी होते हैं। हाँ, है ना, देह में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि छोड़ दी, इसका मतलब भेद विज्ञान कर लिया। देखो भाई भेद विज्ञान करने में कल परसों ये भावना बेन ने मुझे प्रश्न पूछा था कि दीदी ये जानना जो हो रहा है ना, मैं जरा सा प्रैक्टिकल 2 मिनट का बताती हूँ कि अपन प्रैक्टिकल कैसे करना चाहिए अपने को। तो ये जो जानना जो हो रहा है ना, तो कभी ऐसा लगता है कि तो बुद्धि से हो रहा है, ये तो इंद्रियां से हो रहा है, ये तो विकल्प से हो रहा है ना, ऐसे अलग अलग ख्याल में आता है। परंतु मैंने जवाब उसमें भी ये दिया था भावना बेन आपको
कि ज्ञान हमेशा एक ही होता है। ज्ञान बुद्धि से, ज्ञान इंद्रियों से, ज्ञान इससे उससे ऐसे नहीं होता। ज्ञान आत्मा से ही होता है और ज्ञान ज्ञान से ही होता है। मुझे अभी एकदम से एग्जाम्पल याद आया कि जैसे आप अपने बच्चे को बुद्धि से प्यार करते हो, विकल्प से प्यार करते हो, कैसे प्यार करते हो बताओ? आप अपने बच्चे को बुद्धि से प्यार करते हो, विकल्प से प्यार करते हो, कैसे प्यार करते हो? नहीं दीदी, वो सहज भावना भी नहीं सहज क्या? होता है, सहज है। हाँ सहज दीदी। ही हो जाता है, उसमें कुछ बुद्धि हाँ विकल्प की जरूरत ही नहीं, सहज। हाँ हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कि भाई सहजता से हो जाता है। उसमें कोई हम ऐसे थोड़ी ना विकल्प करने बैठते हैं कि अभी मैं बुद्धि से बच्चे को प्यार करती हूँ, फिर मैं विकल्प करके, फिर मैं याद करके, ऐसा 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 कुछ भी अपन नहीं करते फॉर्मालिटी, और सीधी सहजता से अपने बच्चे को प्यार करती है माँ। बराबर। इसी तरह ज्ञान जो जानता है वो सहजता से उनका कंटिन्यू जानना 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 चालू है। देखो, ये मैं सामान्य ज्ञान की बात कर रही हूँ कि जीव मात्र को ये सामान्य ज्ञान जानना जानना चालू है। बराबर। अब ये जानना जानना जो चालू है ना, इसमें जाननहार जानने में आ रहा है, और हम मानते हैं कि मुझे तो पर, क्योंकि उस समय स्वपर प्रकाशक स्वभाव है ना, तो ज्ञान में आत्मा भी जानने में आता है और एट ए टाइम दूसरे पदार्थ, दूसरा पर द्रव्य ये भी जानने में आता है। तो जैसे वो उसका प्रतिबिंब पड़ा ना पर द्रव्य का, और तुरंत वो व्यक्ति वहां पर अपनत्व स्थापित कर देता है, एकत्व स्थापित कर देता है कि ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इसको करता हूँ, मैं इसको भोगता हूँ। ये चार बुद्धियां वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है और व्यक्ति अज्ञान को पुष्ट करता है। करना क्या था? करना ये था, करना माने जानना ये था कि ये जो जानना 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 जो हो रहा है, ये तो वास्तव में मेरा है, ये तो मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, और इसमें तो मुझे आत्मा जानने में आ रहा है प्रभु। ये पर द्रव्य तो मात्र प्रतिबिंबित हो जाते हैं, जैसे दर्पण में कोई पदार्थ प्रतिबिंबित हो जाते हैं, ऐसे मेरे ज्ञान में ये पर वस्तु झलक जाती है। तो झलक जाती है उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको मैं अपना मान लूं। बस यहाँ पर जो अगर आप ज्ञान को फोकस करोगे ना, तो तुरंत आपको ज्ञान वेदन में, भाव भाषण में, प्रैक्टिकल में, वेदन में आने लगेगा। ये प्रोसेस है इसका। ख्याल में आया? तो बात ये चल रही थी कि टोडरमल जी साहब इस प्रकार का प्रैक्टिकल करके पंडित साहब कहते हैं हम ज्ञानी हुए हैं, मतलब हमने इस प्रकार का उपाय करके हम सुखी हुए हैं। बोलो, हमको सुखी होना है कि नहीं? होना हाँ है ना दीदी। दीदी, होना है। होना है। होना है ना? हाँ, सुखी होना है, तभी तो स्वाध्याय कर रहे हैं, तभी तो क्लास अटेंड करते हैं, तभी तो ये सारी मकसद कर रहे हैं हम कि दीदी कैसे कर देवी इस भाव में हमारा काम हो जाए। हम तो ये लेकर के बैठे हैं, हमारा टारगेट है सम्यक दर्शन का, और बिल्कुल हमें करना ही करना है। भावना के तौर पे ये बात अच्छी है, परंतु कर्तव्य से कोई करने की बात को अपन नहीं करते। बराबर। तो ये सारा दृष्टांत और सिद्धांत आपको समझ में आया? कोई एक व्यक्ति पहले दृष्टांत को बताएगा, फिर एक व्यक्ति सिद्धांत को। अक्षा बेटा, पहले आप दृष्टांत में बताओ कि क्या क्या बातें चली। हाँ दीदी, दृष्टांत में रोगी की अवस्था, हाँ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सीने में दर्द हो रहा हाँ, है। बस पॉइंट ही निदान, पॉइंट बताओ केवल। हाँ, केवल अच्छा, पॉइंट बताओ क्या क्या चला। कुछ अवस्था हाँ, नंबर 1। हाँ अवस्था। हाँ, अवस्था, हाँ, निदान, हार्ट का प्रॉब्लम है। हाँ कारण उल्टा सुल्टा खाना है। फिर हाँ। उपाय, सुपाच्य भोजन, और प्रतिथि हम्म, पहले मरीज ऐसे करने से ठीक हुए हैं। हाँ, है ना? तो ये सारी बात समझ में आई ना कि दृष्टांत में मरीज लिया, एक पेशेंट लिया, उनकी अवस्थाएं बताई, फिर उनका निदान बताया, उसका कारण बताया, उसको प्रतीति कराई, और उसको उपाय भी बता दिया। तो ये सारी बातें मरीज के ऊपर, माने एक दृष्टांत में रोगी लिया। अब उनका सिद्धांत बोलो अंकित भैया, सिद्धांत में क्या लगाया पंडित साहब ने? तो कुछ अवस्था में वो पदार्थ के कारण रोगी होते हैं, पर पदार्थ के हाँ, कारण। जो पदार्थ के कारण माने पदार्थों में राग द्वेष करके, है ना? पदार्थों में राग हाँ, द्वेष की आदि बुद्धि होती है, इष्ट अनिष्ट करते हैं, तो वो एक प्रकार का जीव की अवस्था चल रही है। हाँ निदान में क्योंकि मिथ्यात्व के कारण।
हाँ, मिथ्यात्व के कारण ये सारा चक्कर चल रहा है। बहुत बढ़िया। फिर उसका कारण, हाँ, उसका कारण देह में अपनापन, ममत्व करना। हाँ, देह में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और देह को अपना मानना। अब कारंजा वाले भाई बताएंगे प्रतीति क्या कराई। कारंजा वाले भाई, प्रतीति क्या कराई पंडित साहब ने? रोग में बताया ये कर्म बंधन म्यूट है ना, हाँ हाँ देह में एकत्व म्यूट है। बुद्धि देह में हाँ, एकत्व बुद्धि होने से सुख बुद्धि ममत्व परदव्य में नहीं नहीं, कर्तृत्व ये तो हो गया। अब प्रतीति, पंडित साहब जो प्रतीति करा रहे हैं कि आपको विश्वास कैसे होगा, ये दर्द ठीक होगा कि नहीं, तो पंडित साहब ने प्रतीति ने क्या बताया? तो पहले मरीज ये उपाय से हाँ, पहले मरीज मरीज ऐसे नहीं, सिद्धांत, सिद्धांत बेन, सिद्धांत बोलना है, हाँ सिद्धांत बोलना है। पहले जो जीव हुए हैं वो भाववासन से म्हणजे तत्व ज्ञान के अभ्यास से हुए। हाँ, तो पंडित साहब कह रहे हैं हम भी यही उपाय से सुखी हुए हैं, ये प्रतीति कराई, बराबर। और प्रतीति कराई क्यों? क्योंकि इसमें दूसरे अधिकार में कर्म बंधन को रोग कहा है, और वास्तव में देखा जाए तो मिथ्यात्व रोग है ना, लेकिन यहाँ पर कर्म बंधन को भी रोग में लेना है अपने को, क्योंकि अरस परस है ना दोनों, ये निमित्त की अपेक्षा से है और वो उपादान की अपेक्षा से। तो इस तरह से दृष्टांत और सिद्धांत अपने को समझ में आया है। और यहाँ पर देखो, इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है। मैं यहाँ पढ़ती हूँ दूसरे अधिकार में दूसरा पैरा। अब आप मिलान करना कि इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है, ये कर्म बंधन रूपी रोग, बराबर। उसके अभाव रूप मोक्ष है, वही परम हित है। अब जब कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और जीव जब मोक्ष करेगा अपना, तब उनका सच्चा हित होगा, तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है काश्मीरा बेन? बच्चों को पालना ये कर्तव्य है कि कर्म से मुक्त होकर के मोक्ष जाना ये कर्तव्य है? कर्म से मुक्त होकर मोक्ष पे आना वही सच्चा कर्तव्य है। हाँ, ये कर्तव्य समझना, वो तो कर्तव्य पुष्ट करते हैं अपन, कर्तव्य के नाम पे भी कर्तव्य पुष्ट करते हैं। दीदी हम घर गृहस्थी है, बाल बच्चे है, तो देखना तो पड़ता है ना सबका क्या बोलते हैं, सबका टाइम से टाइम साचवવો પડે ને બધાનો, है ना। कोई जॉब जाए છે, कोई ऑफिस जाए છે, कोई धंधा करे છે, तो બધાનો टाइम तो સાચવવો પડે ને। અમે માં બનીને બેઠા છીએ, પત્ની બનીને બેઠા છીએ, तो हमाરું कर्तव्य છે કે नहीं घर में? कर्तव्य के नाम पे कर्तव्य पुष्ट नहीं करना। बात को बराबर समझो। मैं हाँ मना जी। नहीं कर रही हूँ टिफिन नहीं बनाओ, पति को नहीं देखो, बच्चों को नहीं देखो, उसकी बात नहीं है, वो तो आप देखोगे ही देखोगे, परंतु उसमें अपना कर्तव्य नहीं समझना। आज अपन है, कल अपन चले गए तो क्या घर नहीं चलेगा? आराम से चलेगा, किसी के बिना कुछ आराम से चलेगा। हाँ, किसी के बिना किसी का कुछ अटकता नहीं है। हम अटके बैठे हैं अपने कर्तव्य में, तो कर्तव्य नहीं करना, ये बात यहाँ पर समझना। हमारा कर्तव्य है कि हमें सच्चा उपाय करना चाहिए, इसलिए इस ही का इसे उपदेश देते हैं। वहाँ जैसे वैद्य है, अब ये दृष्टांत शुरू हुआ, जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम को रोग का निदान बतलाता है, डायग्नोसिस, कि इस कारण ये रोग हुआ है, कारण बताया, तथा उस रोग के निमित्त से उसके जो जो अवस्थाएं होती है वह बतलाता है। मैंने अवस्था को पहले दे रख दिया था कि अपने को थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, तो अवस्था बतलाई, फिर उससे उसको निश्चय होता है, निश्चय माने निर्णय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है। जब वो सारी सांस फूल रही है, जीना चढ़ने से ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब बताएं, तो उनको अंदर में क्या होता है कि निश्चय होता है, निर्णय होता है, हाँ हाँ मुझे ऐसा ही हो रहा है। वो पूछते हैं ना आपको ऐसा ऐसा होता है कि आप बोले हाँ हाँ मुझे ऐसा ही हो रहा है, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसको रोग के प्रति एकदम निर्णय हो गया। फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है। तो पंडित साहब ने रोग भी बताया, निदान भी बताया, अवस्थाएं भी बताई, फिर उनको उपाय भी बताया, और उस उपाय की उसे प्रतीति कराता है, फिर उनको विश्वास दिलाएगा। ये क्या है? इतना तो वैद्य का बतलाना है, ये वैद्य राज ने इतनी बातें बता दी। तथा यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह रोगी का कर्तव्य है। आपको ये बात समझ में आई? अभी
रोगी का कर्तव्य क्या है और वैद्य का कर्तव्य क्या है? सुनीता जी आप बताइए, इतनी सारी बातों में से रोगी का कर्तव्य और वैद्य का कर्तव्य। वैद्य का कर्तव्य है कि हमें क्या रोग है वो बताना, और रोगी का कर्तव्य है कि हमें उसको फॉलो करके उससे दूर करना, मतलब जो वैद्य ने बहुत बताया। बढ़िया। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कि पहले तो मरीज अपने को ये सारी चीजें बताएं, उसका कारण, रोग, निदान, उपाय, ये सब चीज रोगी वैद्य बताएंगे। फिर मरीज क्या करेगा, रोगी क्या करेगा, तो जैसे वैद्यराज ने वो बताया है उसके अकॉर्डिंग चल करके उसको फॉलो करके अपने रोग को दूर करे। ऐसा नहीं है कि पड़ी की ले आए और घर में रख दी डाइनिंग टेबल पे, ऐसा नहीं करे। वो उसको बराबर समय पे लेवे, ध्यान रखे, पथ्य पाले, परहेज पाले। देखो एलोपैथी में कोई पथ्य नहीं होता, लेकिन आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी वगैरह में पथ्य होता है। कुपथ्य का सेवन नहीं करना, पथ्य का पालन करना। तो इस तरह से रोगी का कर्तव्य बनता है, समय पे दवाई ले, दवाई लगाने की खाए नहीं, खाने की लगाए नहीं, ऐसी गड़बड़ ना करे, समय पे दवाई ले, पथ्य का सेवन, कुपथ्य का सेवन करे। ये सारी चीज कर्तव्य किसका बनता है? रोगी का बनता है। ये दृष्टांत की बात हो गई। अब सिद्धांत उसी प्रकार यहाँ नीचे का पैरा, कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं। पहले आपका डायग्नोसिस कराते हैं कि ये से यह कर्म बंधन हुआ है। ये कैसे कर्म बंधन हुआ है? तो बोले तुम पर में एकत्व करते हो ना, देह में एकत्व ममत्व करते हो ना, संयोगों में ममत्व बुद्धि करते हो ना, पुत्र परिवार सब में तुम्हारा मन पड़ा है ना, उसमें तुम्हारा राग पड़ा है ना, ये सब चीजें तुम्हें परेशान करती है। देखो उस कर्म बंधन के निमित्त से इसके जो अवस्थाएं होती है वह बतलाते हैं। बतलाया ना, ये कर्म बंधन के कारण तो सब हो रहा है। क्यों अपन पर को अपना मान बैठे हैं भाई, क्यों अपने को इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है, क्यों अपने को अच्छा बुरा लगने लगता है, ये सारी की सारे तुम्हारे अंदर में कर्म बंधन का रोग है। और अंदर में देखो तो मिथ्यात्व का रोग है। ये सारी चीजें इसीलिए हो रही है। उससे जीव को निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है। पहले पंडित साहब ने सारी अवस्थाएं बताई, उससे इनको समझ में आया कि वास्तव में मुझे ऐसा रोग है, तथा उस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं। अनेक प्रकार से उन रोग को दूर करने का, कर्म बंधन को दूर करने का उपाय बतलाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको प्रैक्टिकल बताया, स्वभाव को पकड़ने का, ज्ञान को पकड़ने का, लक्ष्य को पकड़ने का। तो वो उपाय अपने को करना चाहिए। एक बात को समझ लेना, कर्म बंधन को दूर करने के लिए कर्म की ओर नजर नहीं करना। ध्यान से सुनना, ये गुरुदेव श्री के आने में अपने को बड़ा फायदा हो गया। संप्रदाय में तो हम भी ऐसे ही लगे थे कि कर्म को निर्जरा करना है, उपवास करना है, ये करना है, वो करना है, कर्म को खिपाना है, कर्म को, अरे कर्म की ओर दृष्टि मत करो, अपने स्वभाव की ओर दृष्टि करो, जहाँ कर्म का प्रवेश नहीं है। ऐसे शुद्धात्मा की दृष्टि करने से, ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य करने से, अपने शुद्धात्मा का वेदन करने से कर्म बिल्कुल निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे। ख्याल में आया? ये बहुत बढ़िया उपाय है। और उस उपाय की इसे प्रतीति कराते हैं, पंडित साहब प्रतीति कराते हैं उस उपाय की कि भाई हमने ऐसा किया है। देखो कोई एक व्यक्ति अमेरिका होकर के आए, जैसे अक्षा अंकित अमेरिका में रह रहे हैं, फिर इंडिया में आकर के अमेरिका की बातें करे हैं, तो अपने को कैसा लगेगा? और हमने टीवी के ऊपर अमेरिका देखा है और फिर हम अमेरिका की बात करते हैं, कुछ उन दोनों बातों में वजन में फर्क होगा कि नहीं? हाँ होगा होगा, क्योंकि क्या वो लोग, फर्क होगा? क्योंकि उनकी बातें का मतलब अपने को ज्यादा उसके ऊपर विश्वास रहेगा, क्योंकि वो वहां से हाँ, अनुभव करके आए। बहुत बढ़िया। वो व्यक्ति वहां रह करके आए हैं, 4-6 साल वहां रहे हैं, वहां उनका एक्सपीरियंस है, सारी चीज उनकी अपने को तुरंत गले उतरती जाएगी। अच्छा ऐसा भी होता है अमेरिका में, ऐसा भी होता है, तो सारी बातें हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति एक्सपीरियंस करके आए हैं, रह करके अनुभव करके आए हैं। और कोई व्यक्ति अमेरिका को टीवी में देखा है और वो व्यक्ति अमेरिका की बहुत गुणगान करता है, बहुत सारी बातें करता है, तो उनके वजन में फर्क होगा, भरोसे में, प्रतीति में फर्क पड़ेगा। बराबर। पंडित साहब कहते हैं हमने ऐसा अनुभव किया है और हम कहते हैं हमने ऐसा वेदन किया है,
तो हमको उनकी प्रतीति आती है, अच्छा ये रोग दूर करने का, कर्म बंधन से दूर होने का, मिथ्यात्व का रोग मिटाने का, अच्छा ये ज्ञानियों ने ऐसा उपाय किया है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, ऐसी प्रतीति होती है। इतना तो शास्त्र का उपदेश है, या तो शास्त्र से ये बात बताई ऐसे ऐसे करना चाहिए। यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह जीव का कर्तव्य है। बोलो किरण बेन, जीव का कर्तव्य क्या बताया? किरण बेन है, प्रेमलता जी? जी जी दीदी हूँ। हाँ, जीव का कर्तव्य क्या है, अपना कर्तव्य क्या बनता है? अपना कर्तव्य दीदी वही है कि अपने को आत्मा में लीन होना है ना। हाँ, आत्मा में लीन होना है, ये तो अपन एक शब्द में बोल देते हैं किरण में, परंतु हमको कर्म बंधन से रहित होने के लिए, कर्म बंध से जो रहित अपना स्वभाव है, पहले उस स्वभाव को समझना पड़ेगा, फिर स्वभाव समझेंगे। हाँ, फिर स्वभाव समझ करके भेद विज्ञान होगा। पहले स्वभाव को समझना होगा आगम के अभ्यास से, फिर स्वभाव जैसे समझ में आता जाएगा, कर्म की थियरी समझेंगे, आत्मा को समझेंगे, कर्म और आत्मा का स्वरूप समझेंगे, फिर कर्म कैसा है और आत्मा कैसा है, दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों कैसे साथ में रहते हैं और कैसे कर्म बंधन होते हैं, जीव क्या करता है तो कर्म का बंधन होता है, सारी व्यवस्था समझ करके फिर वहां जीव अपना भेद विज्ञान का अभ्यास करेगा, ये जीव का कर्तव्य बनता है। लेकिन कर्म के पीछे लाठी लेकर के चलोगे तो कर्म कभी भागेंगे नहीं, समझ लेना। कर्म में कुछ भी नहीं करना है, यहाँ स्वरूप को समझना है, स्वरूप में कर्म है ही नहीं, ये दृष्टि हो जाएगी, और कर्म है तो कहाँ है ये समझ आ जाएगी, और फिर जहाँ कर्म है वहां दृष्टि न करके जहां कर्म नहीं है ऐसे स्वभाव की दृष्टि करेंगे, तो जहां कर्म है एक समय की पर्याय में लगा हुआ एक क्षेत्र होगा कर्म है, वो कर्म स्वभाव की दृष्टि करते, वेद विज्ञान का अभ्यास करते, वो एकदम कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे। ये वास्तव में जीव का कर्तव्य है, बराबर। तो यहाँ तक आज अपनी ये दृष्टांत और सिद्धांत को लेकर के पूरी बात चली, और इसमें मैंने आपको समझाया है कि भाई कैसा कैसा रोग है, रोग हमारा कौन सा है, निदान हमारा क्या है, उपाय हमें क्या करना चाहिए, कारण वास्तव में क्या है, और प्रतीति पंडित साहब कराते हैं, तो दृष्टांत और सिद्धांत को समझ करके अपन इसको अपने जीवन में इसको अप्लाई करना। क्योंकि देखो बात ऐसी है कि कोई भी चीज को एक्सप्लेन करते हैं ना तो अपने को समझ में तो आ जाता है, पर जब इसका प्रैक्टिकल करना होता है ना तब थोड़ा कठिन पड़ता है। वास्तव में कठिन है नहीं, एक बार आप अपने को आत्मा समझ करके चलोगे ना तो आपको आपकी वही से धारा शुरू हो जाएगी। आप अपने को स्त्री के, मम्मी के, भाभी के, बहन के इस रूप में नहीं देखो, आप अपने को आत्मा के रूप में समझोगे ना, आत्मा ही तो है अपन। जब आत्मा समझ में आएगा तो ये सारी व्यवस्था भी समझ में आएगी, कर्म की व्यवस्था, आत्मा की व्यवस्था, कर्म का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, हमें जो कर्म लगे हुए हैं वो कहाँ लगे हुए हैं। कर्म तो वास्तव में एक क्षेत्र अवगा लगे हुए हैं, कर्म आत्मा के असंख्य प्रदेश में प्रवेश नहीं करते, असंख्य प्रदेश में तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये तो ऊपर ऊपर कर्म लगे हुए हैं। आत्मा, अपन कहते हैं आत्मा में कर्म लगे हैं, आत्मा में नहीं लगे हैं, आत्मा के ऊपर ये कर्म एक क्षेत्रावगा रहते हैं। इसकी विशेष चर्चा कल पंडित साहब कराएंगे अपने को, कर्म बंधन का निदान, है ना, कर्म रोग का निदान, इसकी चर्चा में कल बहुत व्यापक चर्चा अपन करेंगे, और आपको कर्म की सत्ता का भी एहसास कराएंगे। कर्म वर्म कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाला नास्तिक वर्ग है जो कर्म में बिल्कुल नहीं मानता है, ऐसा भी नहीं है। कर्म 100% है, परंतु मेरी शुद्धात्मा में कर्म 100% नहीं है, ऐसा अनेकांत अपने को समझना चाहिए। और जहां कर्म है वहां उपाय करेंगे, जहां रोग है वहां उपाय करेंगे। है कर्म, बिल्कुल मना नहीं है, परंतु कर्म जहां है वहां उपाय करना, कर्म जहां नहीं है वहां दृष्टि करना, इस तरह से अपन उपाय करेंगे तो जरूर अपन रोग से मुक्त होंगे। हम सब इस दृष्टांत और सिद्धांत को समझ करके, वैद और मरीज का दृष्टांत समझ करके, पंडित साहब ने जो इसका परमार्थ बताया, जो कर्तव्य बताया, वो अपन करें और अपने रोग को ठीक करके मिथ्यात्व और कर्म बंधन से मुक्त होने, इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ।
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। हाँ, कारंजा वाले भाई, आप कायो सर्ग कराओगे? नमो नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सवसाहुनम। नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सवसाहुनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सवसाहुनम। नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सवसाहुनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सवसाहुनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सवसाहुनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सवसाहुनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सवसाहुनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सवसाहुनम। चलो, अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय हो। जय हो, नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो, 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो, परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दीदी कल गुरुवार को, रविवार है। हाँ, गुरुवार को अभी होगा। हाँ, गुरुवार को अपने वो सुधाबेन को मंगलाचरण करना है। सुधाबेन